आइए हम लोग परमेश्वर के वचन में से एक भाग को पढ़ेंगे और यह हमको मिलेगा दूसरा कुरिन्थियों की पत्री और उसके 3 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय और उसके 12 पद से हम लोग 18 पद को पढ़ेंगे। सब लोग निकाल लीजिए अपनी बाइबल में से दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसके 3 अध्याय 12 पद से 18 पद तक आज हम लोग इसको पढ़ेंगे। सो ऐसी आशा रख कर हम यहोवा के साथ बोलते हैं और मूसा की नाई नहीं, जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। परमेश्वर अपने पढ़े गए वचन पर आशीष दे, हमारी सहायता करे। आइए हम लोग छोटी प्रार्थना करते हैं। हमारे प्रेमी पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके चरणों में झुक जाते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। एक बार फिर से आपने हमारी सहायता किया है। हम जानते हैं प्रभु पूरी दुनिया में भारी संकट है, लेकिन तो भी आपकी बड़ी कृपा है। इस प्रकार हम आपके अद्भुत और पवित्र वचन को प्रभु जी सुनते हैं, प्रभु जी उस पर ध्यान करते हैं। हमारे लिए बहुत ही अद्भुत बात है। इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे हर एक प्रिय भाई बहन के लिए धन्यवाद देते हैं। सबों को आप संभाले रखे हैं। चंगाई की गवाहियों के लिए भी धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना के विषयों को आपने भी सुना है प्रभु। जबकि आप वचन को हम ध्यान करते हैं, हम आपके आत्मा के ऊपर भरोसा करते हैं। आप हमारी सहायता करें। क्रूस के आग में आप हमें छिपाएं प्रभु। क्रूस पर बहाए लहू से आप हमें धोए, हमारे पापों को क्षमा करें प्रभु जी। अपने नाम के द्वारा हमारी रक्षा करें, अपने आत्मा से हमारी सहायता करें। आप हमारी दशाओं को जानते हैं प्रभु। हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन सब कुछ आप कर सकते हैं। सो आपका आदर करते हैं, आपका सम्मान करते हैं। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए शैतान अंधकार की शक्ति को प्रभु यीशु के नाम में बांध देते हैं प्रभु, और आपके आत्मा के अधीन होकर के बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन। प्रभु का धन्यवाद देते हैं उसके पवित्र वचन के लिए। और दूसरा कुरिन्थियों के 3 अध्याय के इन पदों के लिए भी हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि कुरिन्थी के लोगों को पौलुस जो है कई पत्री लिखा था, शायद 5 पत्री लिखा था, ऐसा इतिहास में ऐसा बताते हैं। लेकिन बाइबल में 2 ही पत्री को यहाँ पर रखा गया है। जिसको हम पहली पत्री बोलते हैं वो भी पहली नहीं है, क्योंकि उसके पहले भी पौलुस ने और पत्रियां लिखी थी और तब उसको पहली पत्री कहा जाता है, और ये दूसरी पत्री है। पहली पत्री की बात को अगर आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे, तो जिस बात को पौलुस जो है उनमें देखना चाहता था, जिस बात को परमेश्वर जो है विश्वासियों में देखना चाहता था, उन बातों पर वो लोग उन्नति नहीं कर पाए थे और बच्चे बने हुए थे। जैसे पौलुस ने उनको कहा, पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में वो कहता कि मैं तुमसे बातें किया तो आत्मिक लोग है, ऐसा बात नहीं कर सका जैसे शारीरिक लोग हैं। तो कलीसिया को उनकी स्थितियों के द्वारा पौलुस ने उनको कहा कि तुम शारीरिक हो, और जब तुम में दाह और झगड़ा है तो क्या तुम शारीरिक नहीं हो? क्या तुम मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? ऐसा वगैरह वगैरह बात उन्होंने कहा। और तब कुरिन्थी की पत्री, पहली कुरिन्थी की पत्री में हम एक चीज देखते हैं कि उनकी जो स्थिति है, जो आत्मिक होना चाहिए था, जैसे आत्मिकता में उनको आना चाहिए था, वो उस स्थिति में, आत्मिक जीवन में, आत्मिक स्थिति में नहीं आ सके थे और शारीरिक लोग थे। और तब हम लोग एक दिन हम लोग पहला कुरिन्थी 2 अध्याय में बातों को पढ़े थे। पहला कुरिन्थी 2 अध्याय के 9 पद से
कि असल में परमेश्वर चाहता क्या है, क्या करना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवन में जब प्रभु यीशु मसीह को प्रकट करता है, हम जब उसके जीवन को प्राप्त करते हैं, तो आत्मा में जब हम जीवन को प्राप्त करते हैं नए जन्म के द्वारा, और तब परमेश्वर चाहता है कि पूरी रीति से वो जीवन जो है प्राण और देह में फैले, अर्थात वो जीवन का पूरा नियंत्रण हो। ये परमेश्वर की योजना है। लेकिन हम देखते हैं कि कैसे उन लोग उद्धार पाने के बाद भी शारीरिक बने रहे, बहुत समय तक बच्चे बने रहे, और इसलिए जो परमेश्वर का उद्देश्य था वो पूरा नहीं हुआ था। लेकिन परमेश्वर अपने काम को जारी रखा था। परमेश्वर ऐसा नहीं कि वो अपने काम को बीच में छोड़ देगा। और तब पौलुस जो दूसरी पत्री को लिखता है, दूसरी पत्री को लिखते समय वो अपने जीवन से संबंधित और बहुत सारे ऐसे आत्मिक बातों को लिखता है, जिसको हम लोग कुछ कुछ बातों को पिछले समय में पढ़े थे। जैसे जब वो पत्री को आरंभ कर रहा है तो कहता है 1 अध्याय के 12 पद में, क्योंकि हम अपने विवेक की इस गवाही पर घमंड करते हैं कि जगत में और विशेष करके तुम्हारे बीच हमारा चरित्र परमेश्वर के योग्य ऐसी पवित्रता और सच्चाई सहित था, जो शारीरिक ज्ञान से नहीं परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के साथ था। और इसलिए पौलुस जो है पत्री को जब लिख रहा है तो इस बात को वहां पर किया, और तब तीसरा अध्याय में वो कुछ बातों को कहना चाह रहा है। और तीसरा अध्याय में जो सबसे महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा, इसको आज हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे, और वो है 12 पद से, जिसको हमने पढ़ा है। तो 12 पद में पौलुस कहता है कि सो ऐसी आशा रख कर हम हियाव के साथ बोलते हैं। कैसी आशा? वो ऊपर के पद में व्यवस्था और अनुग्रह, धर्मी ठहराने वाली वाचा और दोषी ठहराने वाली वाचा, दोनों में थोड़ा सा तुलना कर रहा है। जब दोषी ठहराने वाली वाचा इतना तेजोमय था कि मूसा के चेहरे से किरणें निकल रही थी, तो उसका कहना है कि तब धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों ना होगी। इसलिए वो दोनों की तुलना करते करते आ रहा है, और तब वो कहना ये चाह रहा है कि हम कौन लोग हैं अपने बारे में, या कलीसिया के बारे में, या विश्वासियों के बारे में। ये कह रहा है कि 3 अध्याय के अगर 2 पद को हम लोग पढ़ेंगे तो कहता है कि हमारी पत्री तुम ही हो, है ना, हमारी पत्री तुम ही हो जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है। भाई पत्री कहता है कि तुम हो, और उसका जो लिखावट है वो हमारे हृदय में है बोलता है। बड़ा विचित्र बात बोल रहा है वो, है ना। ऐसा नहीं कह रहा है कि हमारी पत्री तुम ही हो जो तुम में हम लिखते हुए, ऐसा नहीं बोल रहा है। बोलता है कि जो हमारे हृदयों पर लिखी हुई है, और इसे सब मनुष्य पहचानते और पढ़ते हैं। फिर कह रहा है कि यह प्रगट है कि तुम मसीह की पत्री हो, जिसको हमने सेवकों की नहीं लिखा, जो स्याही से नहीं परंतु जीते परमेश्वर के आत्मा से पत्थर की पट्टियों पर नहीं परंतु हृदय की मांस रूपी पट्टियों पर लिखी हुई है। हृदय मतलब नम्रता के साथ लिखी हुई है बोलता है। और उसके बाद 4 पद में कहता है, हम मसीह के द्वारा परमेश्वर पर ऐसा ही भरोसा रखते हैं, यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सकें। देखिए बहुत इसको सोचना पड़ेगा इस वचन को। वो कह रहा है यह नहीं कि हम अपने आप से इस योग्य हैं कि अपनी ओर से किसी बात का विचार कर सके, पर हमारी योग्यता परमेश्वर की ओर से है, जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के योग्य भी किया। कल मैं कह रहा था कि नए नियम के सारे जो भाई बहन लोग हैं वो सब याजकी सेवकाई के लिए बुलाए गए, और हम सब सेवक हैं। तब कह रहा है ये पौलुस कि जिसने हमें नई वाचा के सेवक होने के लिए, नई वाचा मतलब एक पुरानी वाचा है जो व्यवस्था से संबंधित है, और एक नई वाचा है जो अनुग्रह से संबंधित है, नई वाचा के सेवक, है ना। और तब वो कह रहा है शब्द के सेवक नहीं, शब्द मतलब यहां पर व्यवस्था, और आत्मा की सेवक, इसका मतलब है अनुग्रह से संबंधित है। ये बात को वो दोनों को तुलना करते करते आ रहा था, मृत्यु की वाचा और जीवन देने वाली वाचा, है ना। ये दोनों को तुलना कर रहा है। और तब 12 पद में इसको पूरा अगर आप पढ़ेंगे 12 पद तक, तो दोनों को तुलना करते करते आ रहे थे पौलुस। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि यदि मृत्यु की वह वाचा जिसके अक्षर पत्थरों पर खोदे गए थे, क्या बोल रहा है? मृत्यु की वह वाचा,
व्यवस्था को मृत्यु की वाचा बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने यह कहा था कि ऐसा करोगे तब ठीक, ऐसा नहीं करोगे तो मरोगे। ऐसा ऐसा वहां पर था, ऐसा करोगे तो ठीक और ऐसा नहीं करोगे तो मरोगे, ऐसा बोला गया था। और तब कह रहा है कि पत्थरों पर खोदे गए थे, यहां तक तेजोमय हुई कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। घटते समय मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे, ये क्या मामला है? यदि मुंह के चेहरे का जो किरण है बढ़ते जाएगा तो दृष्टि नहीं कर सकेंगे, ये थोड़ा मामला ठीक बैठता है। लेकिन घटते समय उसके चेहरे पर मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे लोग, क्या मतलब ये? क्यों? घटते समय तो देख सकते थे वो लोग, है ना? बड़ा विचित्र बात लिखा है, लिखता है कि मूसा के मुंह पर के तेज के कारण जो घटता भी जाता था, इस्राएल उसके मुंह पर दृष्टि नहीं कर सकते थे। और कह रहा है तो आत्मा की वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? क्योंकि जब दोषी ठहराने वाली वाचा तेजोमय थी, तो धर्मी ठहराने वाली वाचा और भी तेजोमय क्यों न होगी? इसका मतलब वो तुलना करते करते आ रहा है, जिसको आप पूरा इसको आप ध्यान से पढ़िए। और इस कारण पौलुस कह रहा है कि सो ऐसी आशा रखकर, क्या आशा? ये जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है ये और भी तेजोमय है। भले पहले कुरिन्थी की पत्री को लिखते समय एक निराशा की स्थिति थी कि इतने समय तक प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण वे लोग अभी भी शारीरिक बने हुए थे। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब यह था कि समस्या के जड़ को लोग पहचान नहीं पा रहे थे। क्या कारण है कि इतना वचन सुनने के बाद भी इतना पौलुस जैसे शिक्षक, पौलुस जैसे प्रेरित वहां पर सेवकाई दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जो है उन्नति नहीं कर पाए थे। इस कारण पौलुस कह रहा है कि सो ऐसी आशा रहकर हम हियाव के साथ बोलते हैं और मूसा की नहीं बोलता है। मतलब भारी बात बोल रहा है यहाँ पर। मूसा को वो बिल्कुल ऐसा बता रहे हैं कि मूसा जो वाचा और कहना चाहिए व्यवस्था लेकर के आया था, जिसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, वो चेहरे की किरणें जो है, तेज जो है, घटता जाता था, ऐसा बोल रहा है। ये क्या मामला है? क्यों? जबकि परमेश्वर की जो धर्मी ठहराने वाली वाचा है उसको तो बढ़ते जाना चाहिए, क्योंकि मूसा के द्वारा जो वाचा आई थी वो मृत्यु की वाचा थी, व्यवस्था थी, क्योंकि उसमें स्पष्ट आदेश था कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करेगा तो मार डाला जाएगा, ऐसा वो करेगा तो ठीक, ऐसा नहीं करेगा तो मार डाला जाएगा, उसके ऊपर दोष आएगा, उसके ऊपर श्राप आएगी, वो न्याय के नीचे आएगा। और तब हम जानते हैं कि व्यवस्था की क्या हस्त्र है ना? और तब यहाँ पर हम देख रहे हैं, और मूसा की नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाली वस्तु के अंत को ना देख सके। क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मूसा के को परमेश्वर ने व्यवस्था दिया, और वो व्यवस्था को देते समय चाहे कितना भी महिमामय है, वो व्यवस्था बहुत ऊंची व्यवस्था है, महान व्यवस्था है वो, लेकिन मनुष्य को वो व्यवस्था उसकी वास्तविकता से बाहर नहीं निकाल सकता। वो व्यवस्था मनुष्य को उसके संकट से, उसके बंधन से, उसकी गुलामी से, उसके श्राप से उसको बाहर नहीं निकाल सकता वो। इसलिए देते समय वो तेज बहुत बड़ा था, बहुत चमक रहा था, लेकिन धीरे धीरे फिर से वास्तविक स्थिति में आ जाता था। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति जो है चाहे कितने ऊंची व्यवस्था को मानता रहे, कितने ऊंची व्यवस्था को माने, लेकिन धीरे धीरे मानते उस व्यक्ति को उसके वास्तविक स्थिति को दिखा देगा कि तू पापी है, तू असमर्थ है, तू निर्बल है। और इसीलिए ये जो मूसा के चेहरे का जो किरण है वो घट जाता था, घट गया। यहाँ पर बोलता है सो ऐसी आशा रखकर हिब्रियों के साथ बोलते हैं, और मूसा की नहीं बोलता है। मूसा को पौलुस यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एकदम से मूसा का वो अपमान नहीं कर रहा है, मूसा का अपमान नहीं कर सकता वो, लेकिन जो स्थिति है उसको बोल रहा है कि मूसा जब पहाड़ से नीचे उतरा तो उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे आया और कुछ समय के बाद वो किरणें वो तेज जो है गायब हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति जो है व्यवस्था के द्वारा वो अपने आप को कितना भी धार्मिक बनाने की कोशिश करे, जब वो मानते जाएगा व्यवस्था को,
तो फाइनल उस स्थिति में पहुंचेगा, वो कितना घृणित, पापी और असमर्थ और निर्बल है, ये बात को जान लेगा, है ना। याद करिए, एक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। देखिए मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 10 अध्याय, मरकुस का सुसमाचार 10 अध्याय, और यहाँ पर 17 पद में एक व्यक्ति है, वो जवान धनवान व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह के पास आया था। इस घटना को बहुत ध्यान से आज आप थोड़ा समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर लिखता है, जब वह निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तो प्रभु ने उसको आगे कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, छल न करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगाल को दे, तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। अब यहाँ पर हर एक बाइबल पढ़ने वाला व्यक्ति इस बात को कभी कभी धनवान लोगों के ऊपर हम लोग इस्तेमाल कर देते हैं। मैं आपसे आज एक बात पूछना चाह रहा हूं, क्या उद्धार पाने के लिए, क्या अनंत जीवन पाने के लिए अपने धन को कंगालों को बांट देना ये पैमाना है क्या, कि हर एक धनवान को अपने धन को कंगालों को बांट देना चाहिए और उसको आकर के यीशु के पास आने से उसको धन मिलेगा? मान ली धनवान के लिए यह पैमाना है, तो गरीब के लिए क्या होगा? गरीब के पास तो कुछ नहीं है। तो प्रभु यीशु मसीह उस व्यक्ति को यह क्यों कहा कि जा कुछ जो कुछ तेरा है उसको कंगालों को बांट दे और आकर के मेरे पीछे हो ले? ऐसा क्यों बोला उसको? ऐसा इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला क्योंकि जब प्रभु ने कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है कि चोरी मत करना, हत्या मत करना, व्यभिचार मत करना, छल मत करना, माता पिता की आज्ञा का पालन करना, तो उसने दिलमारी किया। उसने कहा इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। तो प्रभु यीशु मसीह को इस बात को, मतलब परमेश्वर की इस बात को सोचना पड़ेगा कि आज्ञाओं को या व्यवस्था को मनुष्य इसलिए दिया था कि व्यवस्था को मानते मानते वो अपने अयोग्यताओं को पहचानेगा, अपने पापों को पहचानेगा, अपनी निर्बलताओं को पहचानेगा। लेकिन उस व्यवस्था को मानते मानते वो व्यक्ति जो है अपने आप को ये बताने की कोशिश कर रहा था, मैं तो इनको सबको मानता हूं, मैं तो ठीक हूं। तो चूंकि ये आज्ञाओं को मानता हूं करके डिंगमारी किया, तो प्रभु यीशु मसीह ने उसको एक आज्ञा और दे दिया। आप इस आज्ञा को मान के बताओ। और वो उदास होकर के चला गया। क्यों? क्योंकि उसको वो मान नहीं सक रहा था। इसका मतलब यह है कि जब परमेश्वर के सामने आप इस बात की डिंगमारी करेंगे, इसको तो मैं करता हूं, इसको तो मैं मानता हूं, ये तो मैं करता हूं, ये तो मैं मानता हूं, तो आज्ञाओं की तरह आज्ञा आपके पास आएगी। जब तक आप अपने निर्बलता को, जब तक आप अपने गिरी दशा को पहचान नहीं सकेंगे। इसीलिए बाइबल के अंदर में बात लिखा हुआ है कि व्यवस्था के द्वारा कोई प्राणी धर्मी नहीं ठहर सकता। व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, व्यवस्था के द्वारा हमारे अयोग्यता की पहचान होती है, व्यवस्था के द्वारा हमारे गिरी दशा की पहचान होती है। लेकिन मनुष्य के साथ समस्या यह है कि वो व्यवस्था के द्वारा अपने आप को मजबूत समझने लगता है। वो सोचता है मैं तो हत्या नहीं किया हूं, मैं तो व्यभिचार नहीं किया हूं, मैं तो चोरी नहीं किया हूं, मैं तो माता पिता की आज्ञा का पालन करता हूं, वगैरह वगैरह। जैसे मैंने उस दिन मत्ती रचित सुसमाचार में प्रभु यीशु मसीह जब उपदेश दे रहे थे, पर्वतोपदेश, पर्वत में चेलों के साथ थे, और तब बार बार प्रभु यीशु मसीह दोनों बात को बोल रहे थे। वो बोल रहे थे पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि चोरी, हत्या मत करना। पूर्व काल के लोगों से कहा गया था कि व्यभिचार मत करना, वगैरह वगैरह। परंतु प्रभु ने कहा मैं तुमसे ऐसा कहता हूं। वो तो जीवन या राज्य के बारे में कह रहा था। लेकिन आप अगर व्यवस्था को ही लेंगे तो व्यवस्था के द्वारा अगर एक व्यक्ति अपने अयोग्यताओं को नहीं पहचानता है, जैसे ये धनवान प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ करके आया, उसने कहा कि हे गुरु, उस अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो ये बात इस बात को प्रमाणित करता है कि वो सब आज्ञाओं को मानते हुए भी उसके पास अनंत जीवन नहीं था। और जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, तो उसने कहा कि मैं सबको मानता हूं। इसका मतलब यह है कि वो व्यवस्था की आज्ञाओं को मानते हुए अपने अयोग्य दशा को पहचाना नहीं था।
आज भी बहुत सारे लोग अपने गिरी हुई दशा और पापी दशा को पहचानते नहीं है। वो लोग सोचते हैं कि हम कोई पाप नहीं करते, हम तो सब बातों को मानते हैं, है ना। उस दिन हम कुरनेलियुस के बारे में पढ़ रहे थे। कुरनेलियुस बहुत धार्मिक व्यक्ति दिख रहा था, लेकिन उद्धार नहीं हुआ था। यह व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति था, ये आया था प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ करके अनंत जीवन पाने के लिए, क्योंकि ये बोला कि मैं इनको सबको लड़कपन से मानते आया हूं। मतलब उसने अपने आप को ऐसा बताने की कोशिश किया कि मैं तो धर्मी आदमी हूं, मैं तो कुछ गलत नहीं है मेरे पास, मैं सिद्ध मनुष्य हूं। तो प्रभु ने एक और आज्ञा दे दिया, और वो आज्ञा इसलिए दिया था प्रभु कि ये अपने अयोग्यता को पहचाने, ये अपने निर्बलता को और अपने दशा को पहचान सके, पापों को पहचान सके कि कैसे ये परमेश्वर की बातों को मानने के लिए कितना अयोग्य है। लेकिन वो व्यक्ति पास होकर के चला गया। आपको मालूम है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जा करके जो कुछ तेरा उसको बेचकर कंगालों को दान कर दे तो स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे बोले, तो उसको प्रभु के पांव पर गिर जाना था। तो प्रभु ये नहीं कर सकता, मैं, मुझे माफ करिए, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि कुरिन्थी की पत्री को लिखते समय, जब दूसरी कुरिन्थी की पत्री को लिख रहा है पौलुस, तो वास्तविक जो समस्या है उसके जड़ को बता रहा है। वो जड़ ये था कि वो व्यक्ति, जो लोग थे, वो अपने शारीरिक योग्यता पर या अपनी शारीरिक ताकत पर वो क्या कर रहे थे, वो घमंड कर रहे थे और अपने शारीरिक बातों पर भरोसा करके परमेश्वर को प्रसन्न करने के, परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने की कोशिश कर रहे थे। और इसीलिए दूसरा कुरिन्थी 3 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने पौलुस ने यहाँ पर जो बात कहा उसको हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। जैसे यहाँ पर कह रहा है कि सो ऐसी आशा रखकर हम हियाव के साथ बोलते हैं, और मूसा की नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था। पर्दा क्यों डाला था? क्योंकि वो किरणें जो है, वो तेज जो है, धीरे 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 कम हो रहा था, है ना। क्यों कम हो रहा था? व्यवस्था लेके आया था वो, उसको तो बढ़ना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, व्यवस्था के द्वारा एक मनुष्य जो है कभी भी महिमा को पा नहीं सकता। और इसलिए पौलुस यहाँ पर उस बात को यहाँ पर लाया था जिस पर इजरायलियों को भारी घमंड था। मूसा पर वो भारी घमंड करते थे, इब्राहिम पर घमंड करते थे इजरायली लोग। प्रभु यीशु मसीह के समय में जब अंधे की आंख को प्रभु ने खोला तो उसने कई लोग बोलते हम तो मूसा के चेले हैं, ऐसा बोलते थे। मूसा के ऊपर भारी भरोसा था उनको। तो पौलुस यहाँ पर बता रहा है कि उस समय की वास्तविक मर्म क्या था। वो जो मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखे। मतलब अंत ये था कि वास्तव में मूसा जब पहाड़ पर जाता था, जब तक परमेश्वर से बातें करता था, व्यवस्था की बातों को देता था, तो चमक रहा था। लेकिन जैसे ही वो परमेश्वर से दूर होता था या वापस आ जाता था तो घट के जस का तस हो जाता था। इसका मतलब यह है कि व्यवस्था की बातों को अगर मानते रहेंगे तो आपको लगेगा कि मैं ठीक हूं। जैसे वो जवान जो प्रभु यीशु मसीह के पास दौड़ के आया था, व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, हत्या ना करना, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हमको जानना चाहिए। और तब यहाँ पर पौलुस जो है इसी बात को कलीसिया को बता रहा है कि वो क्या मामला था, है ना। तो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। यहाँ पर लिखता है, और मूसा की नहीं जिसने अपने मुंह पर पर्दा डाला था ताकि इजरायली उस घटने वाली वस्तु के अंत को न देखे, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। क्या पर्दा? मतलब वो घटने वाली इसको नहीं देख पाते, पर्दा पड़ा हुआ है। कैसे वो पर्दा इसलिए डालता था कि घट रहा उसको इजरायली ना देख सके। मतलब एक मनुष्य के जो वास्तविक दशा है उससे वो अनभिज्ञ रहे। एक मनुष्य कितना शारीरिक और कितना पाप के हाथ बिका हुआ है, कैसे वो एक मनुष्य गिरा हुआ है, इस बात को वो ना देख सके, है ना। और तब कह रहा है कि परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदयों पर वही पर्दा पड़ा रहता है। परंतु बोलता है पर मसीह में उठ जाता है, मसीह में उठ जाता है। प्यारे भाई बहनों,
इस बात को आज हमको देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि कहीं हमने अपने जीवन को या अपने आप को बहुत ज्यादा व्यवस्था वाला कहना चाहिए, नियम को, पुराने नियम की बातों को या कहना चाहिए मूसा की व्यवस्था के समान हम व्यवस्था का पालन अपनी शक्ति से कर तो नहीं रहे, जैसे रोमियो की पत्री 7 अध्याय में हम लोग कुछ देख रहे थे। और यहाँ पर बोल रहे हैं परंतु वे मतिमंद हो गए, उनका माइंड जो है अंधा हो गया, वो नहीं समझ पाए क्या चीज को, ये पर्दा क्यों डाला गया है। वो छिपाने की कोशिश किया जा रहा है कि वास्तविक स्थिति को, अंत को ना देख सके। जब वास्तविक स्थिति होता था तो अंत ये था कि जस का तस था, वैसा की वैसा था वो। उसी प्रकार से हम जितनी भी व्यवस्था को माने, जितने भी नियम कानून को माने, व्यवस्था को माने, अपनी शक्ति के द्वारा उद्धार पाने की कोशिश करें, हमारी दशा जैसे कि तैसे बने रहती है, कभी भी हम उन्नति नहीं कर सकते। जैसे वो जवान व्यक्ति को जब प्रभु यीशु ने कहा कि तुझमें एक बात की घटी है, वो बोलता है कि मैं तो इनको लड़कपन से मानता आया हूं। तो प्रभु ने उस पर दृष्टि की, उससे प्रेम किया और कहा तुझमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा उसको बेचकर कंगालों को बांट दे और स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। तो उदास हो गया। होना क्या चाहिए था? होना यह चाहिए था कि प्रभु के पांव में गिर जाना था उसको, और गिर करके उसको कहना था प्रभु मैं नहीं कर सकता ऐसा। आपको मालूम है उसको क्षमा मिल जाती, उद्धार मिल जाता, अनंत जीवन मिल जाता। आज एक मनुष्य के लिए बहुत बड़ी समस्या यह है कि वो अपने गिरी हुई और अपने अयोग्य दशा को वो पहचान नहीं पाता है। वो कितना ज्यादा परमेश्वर के काम को करने के लिए अयोग्य है, गिरा हुआ है, वो पापी है, इस बात को पहचान नहीं पाता है। लेकिन हमारे साथ समस्या यह है कि हम लोग कुछ करते करते अपने आप को यह समझने लगते हैं कि मैं बलवान हूं, मैं ऐसा कर रहा हूं, और तब घटने वाली दशा को वो नहीं देख पा रहे थे। मूसा ने जो पर्दा डाला, इजरायली लोग मति मंद हो गए, माइंड उनका क्या हो गया, अंधेरा हो गया। और तब लिखता है कि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय, अभी भी हम पुरानी वाचा, पुराने नियम धर्म है ना, इजरायली लोगों के साथ वो समस्या थी। लेकिन हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं, यहाँ पर पौलुस कहता है पर वो मसीह में उठ जाता है। मसीह में कहने का मतलब, जब वो मसीह में बोलता है तो ये जिलाए जाने की बात बोलता है। बाइबल बोलती है मसीह में, मसीह के साथ जिलाए गए। मैंने कई बार इस बात को आप लोगों के सामने रखा हूं। जब वो मसीह यीशु में बोलता है तो क्रूस की बात करता है, जब वो मसीह में बोलता है तो जिलाए जाने की बात करता है। और इसीलिए रोमियो की पत्री 7 अध्याय में उस दिन हम लोग पढ़ रहे थे 7 में कि कैसे, है ना, देखिए आइए थोड़ा रोमियो की पत्री 7 अध्याय, यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं 4 पद में, तो हे मेरे भाइयों तुम भी मसीह की देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। मसीह के देह के द्वारा, जब मसीह की देह क्रूस पर चढ़ाई गई, मसीह की देह को क्रूस पर तोड़ा गया, प्रभु मसीह जब क्रूस पर उस दर्दनाक मृत्यु को अपने देह में लिए हुए क्रूस पर जब मर गया, तो बोलता है कि तुम भी मसीह की देह के द्वारा, इसका मतलब जब उसके देह क्रूस पर चढ़ाई गई, उसके द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए। और पहला कुरिन्थी के जो लोग थे उनकी ये समस्या थी। समस्या ये थी कि वे लोग शारीरिक थे, वे बहुत ज्यादा अपने आप को कुछ करने के ऊपर बहुत ज्यादा अपने ऊपर चीजों को लाए थे कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, लेकिन उनकी आत्मिक दशा जस की तस थी। जब तक एक व्यक्ति पूरा छुटकारा प्राप्त नहीं करेगा, पूरा छुटकारा, पूरा उद्धार तो नहीं प्राप्त करेगा। आपको मालूम है उसके जीवन में शैतान को पांव रखने का जगह है। क्यों बाइबल बोलती है कि जो मसीह में है वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गई। जब तक पुरानी सृष्टि की चीजों को आप अपने जीवन में बनाए रखेंगे, पुरानी सृष्टि की बातों को लेकर के रखे रहेंगे, शैतान को पांव रखने का वहां पर जगह है, क्योंकि शैतान पुरानी सृष्टि में, पुरानी बातों में वो काम करता है। लेकिन नए मनुष्य में, नए मनुष्य में, मसीह में वो काम नहीं कर सकता। इसलिए बाइबल ये बोलती है कि अपने आप को हमको मसीह में देखते कि कैसे हम प्रभु मसीह के संग क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण, और उसकी सब बातों को देखते। प्रभु मसीह के लहू को देखिए, प्रभु मसीह के क्रूस पर चढ़ाए जाने के देखिए, दोनों की बात जो हुई है कि प्रभु मसीह का लहू जो है धर्मी ठहराने के लिए है, और प्रभु मसीह का क्रूस जो है वो पवित्र करने के लिए है। और प्रभु मसीह की देह तोड़ी गई इसलिए कि हम व्यवस्था के श्राप से, अर्थात हम कुछ करें,
अपनी शक्ति से, इस प्रवृत्ति से हम छुड़ाए जाते हैं, बल्कि मसीह मुझ में करे, इस अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं। और इसीलिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सो हे मेरे भाइयों, तुम भी मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, है ना। हम लोग इस चीज को नहीं, हम अपने आप को मरे हुए, मतलब मैं क्रिया करने के लिए, अपनी शक्ति से क्रिया करने के लिए अब मैं नहीं करूंगा, बल्कि मसीह मुझ में, मसीह मुझ में। ये दोनों चीज को अगर आप नहीं पहचानेंगे कि मैं मसीह में और मसीह मुझ में, तो ये भारी समस्या होगा विश्वासियों के लिए। आपको ये दोनों आशीष को, इससे ज्यादा आशीष आपको परमेश्वर नहीं दे सकता कि वो आपको मसीह में रखा और मसीह आप में, है ना। सब कुछ है मसीह, मसीह ही परमेश्वर की आशीष है, मसीह ही परमेश्वर का ज्ञान है, मसीह ही परमेश्वर की योजना है, मसीह ही सब कुछ है। और तब प्यारे भाई बहनों, इस बात को हमको समझना चाहिए। बोलता है कि मसीह के देह के द्वारा व्यवस्था के लिए मरे हुए बन गए, कि उस दूसरे के हुए जाओ जो मरे हुए से जी उठा। मसीह में वो पर्दा उठ जाता है, लिखा वहां पर पौलुस। आपको हर एक पत्री में वही चीज वो समझाने की कोशिश कर रहा है कि कैसे हम व्यवस्था से छुड़ा जाकर के अनुग्रह के अधीन हुए हैं, कैसे परमेश्वर हमें अनुग्रह के द्वारा हमको उठाता है, अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर हमें सब कुछ करना चाहता है जो मसीह यीशु में है। तो इसको हम लोग आज जो हम लोग पढ़ रहे थे कि मरे हुए बन गए कि उस दूसरे के हो जाओ जो मरे हुए में से जी उठा, ताकि हम परमेश्वर के लिए फल लाएं। क्यों फल नहीं आता जीवन में? क्यों इतने दिन तक मसीह यीशु का नाम लेने के बावजूद भी, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बावजूद भी, इतना समर्पण प्रार्थना करने के बावजूद भी हमारे जीवन में जो फल आना चाहिए वही चीज प्रकट हो जाता है, शरीर के काम, शरीर की प्रवृत्ति, शरीर की शक्ति। इसलिए कि हमने चीजों को पहचानना नहीं सीखा है। मूसा ने पर्दा डाल दिया मुंह में, इजरायली लोग मतीमंद हो गए। आज भी प्रचारक लोगों के प्रचार को सुनते समय श्रोता जो लोग हैं, वे लोग परमेश्वर के वचन को परख नहीं पाते कि सामने वाला मुझे व्यवस्था सिखा रहा है कि अनुग्रह दे रहा है मुझे। आजकल तो लोग बाइबल से बहुत सुंदर सुंदर थोड़ा सा ऐसे मैसेज सुनना चाहता है जो उसके कानों को अच्छा लगे, कानों की खुजली, लेकिन परमेश्वर के वास्तविक संदेश को कि प्रभु ने आखिर क्रूस पर क्या किया है, इस बात को हम पहचानना नहीं चाहते। अभी वो बेटी गवाही दे रही थी क्या बोलते हैं, गिनती की पुस्तक से 20-21 अध्याय से। परमेश्वर जो है इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से निकाल करके लेकर के आया, तो शुरू में जब निकाला तो मेमने के लहू के द्वारा निकाला था उनको, है ना, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यूहन्ना का सुसमाचार कहता है कि देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। लेकिन अगर मसीह यीशु को आप सिर्फ इतना समझते हैं कि आपके पापों के लिए लहू बहाया है, तो आप बहुत ज्यादा भी कुछ नहीं जानते हैं। लेकिन जैसे जैसे इजरायली लोग आगे बढ़ते गए, मसीह की महिमा पर जो कुछ परमेश्वर मसीह यीशु में मानव जाति के लिए करना चाहता था, उसको उनके जीवन में प्रकट करते गया। उसी में से एक भाग यह था कि इजरायली लोग जब मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लगे, क्यों भाई मूसा के विरुद्ध और परमेश्वर के विरुद्ध क्यों कुड़कुड़ाने लगे? आइए तो थोड़ा सा देखते हैं उसको। गिनती की पुस्तक 21 अध्याय, यहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि 6 पद में 5 पद देखिए। एक तो व्याकुल थे, है ना, 4 पद में बोलते हैं, सो उन्होंने होर पहाड़ से कूच करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए, और लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। अरे वाह, क्यों व्याकुल हो गया? इसी प्रकार से बहुत सारे लोग जब परमेश्वर के साथ चलने के लिए खुद से निर्णय करते हैं, वो चलते रहते हैं लेकिन व्याकुल हो जाते हैं, है ना। और एक भाई के बारे में मैं कुछ दिन बोल रहा था, तो भाई बोल रहे थे कि नहीं आप स्पष्ट नहीं बोले आप मेरे बारे में, आप थोड़ा छिपा दिए बोलते हैं। तो
उनका कहना यह था कि मैं बिल्कुल नाराज नहीं होऊंगा भैया कि आप मेरे बारे में ऐसा कुछ बोलेंगे तो तो ये बोल रहा है कि लोगों का मन मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया। इसी प्रकार से जब एक व्यक्ति परमेश्वर के साथ चलना शुरू करता है तो अपनी शक्ति से जब चलते रहता है ना, मसीह पर विश्वास कर लेता है, शायद क्षमा प्राप्त कर लिया है, शायद मन्ना उठाना सीख गया है, शायद कुछ और धार्मिक काम सीख गया है, इजरायलियों के समान मीटिंग अटेंड करना सीख गया है। बहुत सारे लोगों को तो मीटिंग में भी व्याकुल होने लगते हैं वचन को सुन करके, कितना सुनेगा। तो ये बोल रहा है कि मार्ग के कारण उनका मन व्याकुल हो गया। इसका मतलब कौन हो रहा है व्याकुल? ये मनुष्य है, ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ये वही मनुष्य है शरीर के अनुसार पैदा हुआ है, शारीरिक। और वो शरीर की प्रवृत्ति है, जब उसको कुछ कष्ट होता है, जैसे उसको कुछ कष्ट होता है तो उसकी वास्तविकता सामने आ जाती है। मैं यहां पर आपको एक्सप्लेन करने से पहले एक जगह और ले जाना चाहता हूं जो निर्गमन में मिलेगा आपको। निर्गमन 15 अध्याय है ना, आइए तो निर्गमन की पुस्तक 15 अध्याय और 22 पद। निर्गमन 15 अध्याय में हम लोग देखते हैं कि इजरायली लोग मिस्र की गुलामी से निकले हैं और लाल समुद्र को पार के बड़ा जोरदार गीत गा रहे थे, है ना, जोरदार गीत गा रहे थे। मूसा लोग गाए वो अलग बात है, और भी लोगों ने इसको गीत बनाया वो एक और अलग बात है ना। तो 22 पद में यहां पर लिखता है, तब मूसा इजरायलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया और वे सूर अनाम जंगल में आए, और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता न मिला। फिर मारा नाम एक स्थान पर पहुंचे, वहां का पानी खारा था, उसे वे ना पी सके, इस कारण इस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वे यह कहकर मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। अब मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि इनको मिस्र से लेकर के कौन लेकर जा रहा है? मिस्र से निकाल करके परमेश्वर लेके जा रहा है। भले लीडर मूसा है, मूसा के अगुवाई में परमेश्वर ही लेकर के जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा है कि मूसा जो है समुद्र से आगे लेकर के गया, सूर नाम जंगल में आए, जंगल में जाते हुए 3 दिन तक पानी का सोता ना मिला। तो मूसा क्या परमेश्वर के अगुवाई में लेकर के जा रहा था, उन स्थानों में लेकर के जा रहा था जहां पर पानी नहीं मिला। पानी बहुत जरूरी चीज है, लेकिन मुझे ये बात पढ़ने में नहीं मिल रहा है कि पानी के कारण किसी की मौत हो गई है, नहीं हुई है, सब लोग आज हैं। तो जहां पर पानी नहीं मिल रहा है उस जगह में कौन लेकर के गया? परमेश्वर लेकर के गया। क्यों? इनकी वास्तविकता को देखने के लिए। अभी ये साहब लोग बहुत गीत गा रहे थे, चलो देखते हैं इनके भीतर में क्या है। तो 3 दिन तक पानी नहीं मिला तो गाना गाने वाले लोग अब गाली बक रहे हैं मूसा को। ये तो हिंदी में बढ़िया लिखा है ना, बकझक करने लगे। मूल भाषा में बताते हैं कि गाली वाली भी देते थे वो लोग। और तब जैसे ही वो 3 दिन तक पानी नहीं मिला, उनकी वास्तविकता सामने आ गई, उनका शरीर सामने आ गया, उनका वही जीवन पुराना सामने आ गया। और तब हम लोग देखते हैं कि तब वो यह कहते मूसा के विरुद्ध बकझक करने लगे कि हम क्या पिए। तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी, है ना। दुहाई मतलब वो बहुत तकलीफ में वो परमेश्वर को पुकारा होगा। जब लोग भड़क गए उसके ऊपर तो परमेश्वर को पुकारा, वो दुहाई दिया, हे प्रभु कहाँ हैं आप। तब लिखा है यहोवा ने उसे पौधा बतला दिया। देखिए परमेश्वर तुरंत इलाज लाया, पौधा। ये जो पौधा है ट्री, यही शब्द जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए क्रूस के लिए भी आया है। ट्री जो कांच पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। तो परमेश्वर ने यहाँ पर एक पौधा बतला दिया, ट्री दिखाया, जिसे जब उसने पानी में डाला तब वो पानी मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम बनाया, और वही उसने यह कहकर उनकी परीक्षा की। कौन परीक्षा कर रहा था? परमेश्वर। कौन लेकर के गया वहां पर जहां पर पानी ना मिले? परमेश्वर। क्योंकि अभी अभी मिस्र से निकले थे, देखें तो जरा इनको। और तब जब परमेश्वर वहां पर ले गए, इनकी वास्तविकता सामने आ गई, तो परमेश्वर ने इलाज लाया। ठीक उसी प्रकार से वो जो खारा पानी था, हमारा जीवन, हमारा जो वास्तविक जो जीवन है वो इतना खारा है कि इसको न तो हमारे अपने जीवन को कोई ग्रहण कर सकता। आप देख रहे होंगे
कि बहुत बार एक मनुष्य के जब बुराइयां सामने आती है तो उस मनुष्य को हम स्वीकार नहीं कर सकते। खारा पानी, आज एक मनुष्य के जीवन को दूसरा मनुष्य स्वीकार नहीं कर सकता। कम से कम उस पुराने पापी जीवन की कुछ बातें जब सामने आती है तो नहीं स्वीकार कर सकता। खारा है, खारा। और तब उस खारे पानी ने उस पौधा को डाला उसने, और जब उस पौधा को डाला तो पानी मीठा हो गया। इसका यह मतलब है कि जब तक क्रूस जो है गहराई से, जड़ से काम नहीं करेगा हमारे जीवन में, क्रूस जब भीतर से काम पूरा नहीं करेगा हमारे जीवन में, ये बात अलग है कि क्रूस पर उसने सब कुछ कर दिया है, लेकिन आपके साथ कितना चीज आप जानते हैं उसका, कितना चीज प्रभु ने आपके अंदर में किया उस चीज को। क्या जड़ तक क्रूस ने काम किया है? हमारे बोली भाषा, हमारे सोच विचार, हमारे तौर तरीके, हमारे बात व्यवहार, बहुत सारी चीजें हो सकता है, या हमको हमारे मन के मुताबिक कोई चीज नहीं मिलता तो कैसे प्रवृत्ति होती है हमारी? इनको पानी नहीं मिला, जिनकी वास्तविकता सामने आ गई थी। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि प्रभु ने, ये तो और मेरे को ताज्जुब लगता है, 26 पद जो है, कम से कम इसको चंगाई वंगाई सभा में बहुत पढ़ते हैं 26 पद को, कि यह बोलता है कि यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और जिसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। ये किसको बोल रहा है? ये पूरे इजरायलियों को बोल रहा है। क्या मतलब है? मतलब यह है कि जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा। आज आपको मालूम है जिस प्रकार की बुराइयां और जिस प्रकार के फसाद और जिस प्रकार के अंधेरे के काम संसार के लोगों में है, कम से कम चर्च में उस प्रकार की बुराइयां और उस प्रकार के रोग नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। और अभी परमेश्वर ने खारे पानी को चंगाई दिया था। इसका यह मतलब है कि परमेश्वर अपने लोगों को पूरी रीति से चंगा करके रखेगा ताकि उनके बीच में किसी भी प्रकार की बुराई और रोग ना हो। इस शारीरिक रोगों के बारे में बात नहीं हो रही है, ये उसकी भी बात कर लेते हैं, चलिए हम उसको भी ले लेते हैं यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुम पर ना भेजूंगा। इसका मतलब क्यों बाइबल बोलती है कि संसार के सदृश न बनो? रोमियो की पत्री 12 अध्याय, जब हम चर्च की बात करते हैं, जब हम कलीसिया की बात करते हैं, क्या हमारा खारापन मीठा में बदला? क्या हमारी बातों को लोग सुनना चाहते हैं कि हमारी बातों से लोग इरिटेट होते हैं, वगैरह वगैरह? कैसी बात करते हैं हम लोग? प्रभु यीशु मसीह जब बातचीत करते थे, लिखा है उसके मुंह से अनुग्रह टपकती थी। वो अलग बात है कि ऐसे व्यक्ति को भी लोग पत्थरवाह करने के लिए खोजते थे, वो अलग मैटर है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा हुआ है। तो प्रभु परमेश्वर जो है परत दर परत मनुष्य की समस्या को कैसे क्रूस के द्वारा वो निजात देगा, उस बात को पूरे इजरायलियों को वो बताते रहा। जिसको अभी हमारे भाई किरण बोल रहे थे कि हमें भी उन्हीं की नए सुसमाचार सुनाया गया, परंतु सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ। क्यों भाई? उन्हीं के नए सुसमाचार सुनाया गया, मतलब जैसे इजरायलियों को परत दर परत क्रूस की बातों को दिखाता रहा, उसी प्रकार से विश्वासियों को भी, इब्रानियों की कलीसिया को बोल रहा था हमें भी उन्हीं की नए सुसमाचार सुनाया गया, परंतु सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ ना हुआ। आज हमको इस बात को जानना पड़ेगा कि क्रूस जो है ये सिर्फ ये अपने दिमाग से समझने वाली चीज नहीं है। क्रूस को हमारे भीतर जड़ तक काम करना है ताकि वो पुरानी सृष्टि, पुराना मनुष्यत्व, वो पुराने सोच का जो व्यक्ति है पूरी रीति से नया किया जाए, नई सृष्टि, नई बातें। और तब देखिए कि यहाँ पर होने के बाद भी गिनती में एक और दर्शन बता रहे हैं क्रूस का, है ना? यहाँ पर भी क्रूस की बात है और यहाँ पर भी एक क्रूस की बात है जिसको आज ही हम लोग पढ़ रहे थे। तो हम लोग देख रहे थे कि मार्ग के कारण बहुत व्याकुल हो गया उसका मन जो है, सो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहा तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्या ले आए? यहाँ ना तो रोटी है ना पानी, और हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से दुखित है, मन्ना। तो यहोवा ने लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। यहाँ पर भी आप देखिए कि मनुष्य के शारीरिकता का एक पहलू यहाँ पर भी प्रकट हो रहा है। जो मूसा और परमेश्वर की विरुद्ध बातें कर रहा है,
आपको मैं बता दूं कि जैसे ही आदम ने फल को तोड़ करके खाया, जैसे ही आदम ने फल को तोड़ करके खाया, मानो आदम ने अनंत काल के लिए, अनंत काल तक के लिए उसने परमेश्वर को नो बोल दिया, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, ये बलवा है। और वो प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर में भरा हुआ है कि वो परमेश्वर की बात को मानेगा नहीं, वो उसका स्वभाव में, उसके नेचर में है वो बलवापन। उसको परमेश्वर को हटाना है, उसको परमेश्वर को हटाना है। मैं आपको एक चीज बता दूं आज के शाम, क्रूस वो काम करता है, जब आदम को परमेश्वर बनाया तो आदम के अंदर में वो चीज नहीं बनाया था, परमेश्वर ने वो चीज की रचना उससे नहीं किया था जो फल को तोड़कर खाने के बाद आदम के अंदर में आया है। और इसको पूरी बाइबल में बलवा बोलता है, पाप बोलता है, भ्रष्टता बोलता है, श्राप वगैरह वगैरह, शरीर बोलता है, थोड़ा सा बाइबल की भाषा में उसको शरीर बोलता है। क्रूस वही काम करेगा हमारे अंदर में कि जो आदम के पाप करने के कारण जो हमारे भीतर आया, उसी को जड़ से काट करके वो अलग करेगा, तभी क्रूस का काम संपूर्ण होगा। और यही काम वो करेगा परमेश्वर हमारे अंदर में। और यदि ये काम आप उसको करने नहीं देंगे तो आप शारीरिक बने रहेंगे, चाहे आप कितना भी अच्छा बाइबल जानो। बाइबल उपदेश देने की किताब नहीं है, बाइबल जीने की किताब है, जीवन की पुस्तक है ये। इसमें जीवन को हमको प्राप्त करना चाहिए, इसमें हमको मसीह के आत्मा को छूना चाहिए, मसीह को प्राप्त करना चाहिए। और तब जैसे ही ये लोग परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहे थे, आप लोग बोलेंगे अभी विरुद्ध हुए हैं लोग? नहीं, मनुष्य विरुद्ध तो अदन की बारी से ही हुआ है, बलवा। उसने परमेश्वर को कह दिया कि मैं आपकी बात मानूंगा ही नहीं, इसलिए तो जानबूझ के फल को तोड़ के खाया ना वो। और उसने शैतान को हमेशा के लिए बोल दिया कि मैं आपके साथ ही रहूंगा, हाँ बोल दिया उसको। ये मैं बहुत बड़े एक परमेश्वर के शब्दों में बोल रहा हूं इसको, उसने समझाया अपनी किताब में। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि सो यहोवा ने लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे और बहुत से इजरायली मर गए। तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे हमने पाप किया है कि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें की है। यहोवा से प्रार्थना करके वो सांपों को हमसे दूर करे, जहर को नहीं, जहर को रहने दो, सांप को दूर करो। आप एक व्यक्ति जो है सांप के जहर को अपने भीतर बसाए रखना, उसको छोड़ना नहीं चाहता, उसको हटाना नहीं चाहता। वो ये लोग बोल रहे थे कि सांपों को दूर कर दीजिए ताकि और लोगों को न डसे। जो डसे हैं वो मर गए थे बहुत सारे लोग, शायद लोग सोच रहे थे कि हम लोग कुछ दवाई कर लेंगे, लेकिन सांप को हटा दीजिए, दोबारा न डसे वो। तो परमेश्वर ने मूसा से बातचीत किया, उसको बोला कि तेज विष वाले सांप को मुझे पर लटका, तो जो कोई उस सांप को देखेगा वो बच जाएगा। मतलब क्या उपाय लाया था प्रभु ने। अब आज आप देखिए कि आप अपने, है ना, यूहन्ना 3:16 में प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को ही समझा रहे थे। निकोदेमुस को इतना गहरा मैसेज क्यों दिया? क्योंकि वो व्यवस्था का जानकार व्यक्ति था, व्यवस्था को मानता था, वो व्यवस्था को करते करते बुढ़ा हो गया था, तो उसको वास्तविक जड़ को प्रहार करने के लिए बताया उसको। और आज हर विश्वासी को यही कुछ इसी चीज को जानने की जरूरत है। वो जवान आया था तो बोला मैं तो लड़कपन से मानता हूं। आज भी बहुत सारे लोगों को उसको कॉन्फिडेंस है कि मैं प्रभु के साथ चल रहा हूं, भले शारीरिक है, भले इस चीज को सब पहचान नहीं पा रहा है। ज्यादा से ज्यादा वो लाल समुद्र से बाहर आया है, लाल समुद्र से बाहर आया, खूब गाना गा रहे थे, तो वहां पर इसराइलियों को मूसा बोला चलो थोड़ा आगे चलते हैं, थोड़ा जंगल चलते हैं। जैसी परिस्थितियां आई वास्तविकता सामने आ गया। तो जैसे जैसे हमारी वास्तविकता सामने आते जाएगी, क्रूस जो है हमारे अंदर काम करना चाहिए। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे कि जब इनके वास्तविकता सामने आई, जब ये मूसा और परमेश्वर के विरुद्ध बातें कर रहे थे, मार्ग के कारण व्याकुल थे लोग। और उसके बाद जब परमेश्वर ने कहा कि इनको तेज विष वाला सांप का प्रतिमा बना, खंबे पर लटका, तो जो कोई सांप का डसा हुआ देख ले बोलता है। यहां पर लिखता है तब यहोवा ने मूसा से कहा एक तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवाकर खंबे पर लटका, तब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले। अब भाइयों,
हम तो अभी जहर को ही नहीं पहचानते, तो उधर देखने की जरूरत ही नहीं होता हमको। हम तो तकलीफ को ही नहीं पहचान रहे हैं ना, कि हमको तकलीफ क्या है। हम कैसे परमेश्वर के खिलाफ अंदर से हो जाते हैं, कैसे हम मूसा के खिलाफ हो जाते हैं, अर्थात परमेश्वर के ठहराए हुए जन। और तब बोलता है, तब जो सांप का डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा। और यही चीज प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेमुस को कहा था कि जो कोई उस पर विश्वास करे कि वो उसमें है, वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। तो ये हमारी समस्या ये है कि हमको क्रूस को एक दिन में वो मारा गया, गाड़ा गया, जी उठा, ये इससे बस नहीं हो जाता है ना। बहुत सारा दर्शन है क्रूस के अंदर में। क्रूस इतना महान चीज है, बाइबल में एक ही तो चीज है जिसको जानना है आपको, क्रूस, जिसको देखना है आपको, क्रूस। रोमियो की पत्री में पौलुस बता रहा है कि जब रोमियो की पत्री में वो पाप का बखान कर रहा था, पापों को लिख रहा था, कैसे मनुष्य पापी है, तो एक शब्द लिखा उसने, यहाँ पर बोलता है कि उनमें सांपों का विष है, उनके होठों में सांपों का विष है, बोलता है, जहर शरीर है ना। और तब पौलुस जो है रोमियो की पत्री में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया, उसको बुलाया सामने कि कैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुआ, और जो कोई उसको देख ले, किसकी भी आंखें इस बात को देख ले, है ना, कि मैं इसमें हूं, मेरे पाप है वो, मैं हूं वहां पर, मैं हूं वहां पर, मैं क्रूस पर लटकाया गया, मैं मर गया क्रूस पर। जो कोई इसमें विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहाँ पर हम लोग देख रहे थे दूसरा कुरिन्थी में कि पौलुस यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहा था कि तुम लोग जो इतने दिन से विश्वासी हो, तुम अभी तक शारीरिक इसलिए हो क्योंकि तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम है। और प्रॉब्लम क्या था कि इन लोगों के ऊपर जैसे बता रहा था कि पर्दा पड़ा। पर्दा क्या पड़ा है कि आप कोई चीज को देख नहीं पा रहे हो, आप अपने अंदर की समस्या क्या है ना। और अगर इसको हम आगे पढ़ते जाएंगे तो यहाँ पर वो कहता है दूसरा कुरिन्थी उसके 3 अध्याय में, परंतु वे मतिमंद हो गए क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ने का मतलब उसमें रुचि है। फिलहाल पढ़ने का मतलब नहीं है, पढ़ने का मतलब है कि उसको पढ़ इसलिए रहा कि उसको ऐसा करना चाहते हैं वो लोग। मूसा की व्यवस्था के पढ़ने का मतलब है बाइबल पढ़ने के लिए मना थोड़ी है, लेकिन एक व्यक्ति व्यवस्था के अनुसार जीना चाहता है। तो बोलता है कि जब, क्योंकि आज तक पुराने नियम के पढ़ते समय उनके हृदय पर वही पर्दा पड़ा रहता है, पर वह मसीह में उठ जाता है। कौन सा पर्दा? मूसा के चेहरे में जो पर्दा पड़ा रहता था, जिससे इजरायली उस घटने वाली वस्तु की वास्तविकता को ना देख सके, वही पर्दा जो है इस्राएलियों के ऊपर पड़ा हुआ है, ताकि वे लोग अपनी वास्तविकता को ना देख सके। मैं आज बहुत ही प्रभु के भय में इस बात को बोलना चाहता हूं कि क्या सचमुच में हम अपने घृणित दशा को पहचानते हैं कि आप कितने गिरे हुए पापी हैं। परत दर परत लोगों को परेशानी है। आज बहुत सारे प्रचारक लोग बोलते हैं कि पहला तीमुथियुस के पहली पत्री में पौलुस ने जब कहा कि यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों को उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिनमें सबसे बड़ा पापी मैं हूं। तो एक बार इसको मैं प्रचार कर रहा था, तो प्रचारक बोलते नहीं यार उसको देखना पड़ेगा कि पौलुस वो बोलता है कि था बोलता है। मतलब आज के प्रचारकों को इतना ज्यादा धार्मिक हो गए हैं कि उनको ये कहना बड़ा तकलीफ होता है कि मैं पापी हूं। पर्दा भी पड़ा हुआ है क्योंकि वास्तविकता को हम देख नहीं पा रहे हैं। पौलुस प्रभु यीशु मसीह को इतना गहराई से जानता था कि उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा, उसको बोलते हैं एपोस्टल ऑफ नॉलेज। पौलुस को बोलते हैं कि वो ज्ञान का प्रेरित था और प्रभु यीशु मसीह की इतनी गहराई से जानता था, तो बोलता है कि जो पाप से अज्ञात थे उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। मतलब प्रभु यीशु मसीह को इतनी गहराई से जानता था, वो पाप से अज्ञात था। और वो व्यक्ति कहता है अपनी पत्री में कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं, पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपने पूरी सहनशीलता दिखाए, है ना। तो पर्दा पड़ा हुआ है, हम लोग नहीं पहचानते अपनी वास्तविकता को। आज भी बहुत सारे लोगों के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है। भले यीशु मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, मैं मर गया, गाड़ा गया, जी उठा, हो सकता है, लेकिन पर्दा को नहीं देख, क्यों मरा है उसको पहचानना पड़ेगा आपको। और ये बोल रहा है कि मसीह में उठ जाता है,
है ना, मसीह में उठ जाता है। और आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनके हृदय पर पर्दा पड़ा रहता है। इसीलिए उसको लिख रहा है। 14 पद में लिखने के बाद 15 पद में और लिखा। ताज्जुब की बात है। मसीह में उठ जाता है बोलने के बाद 15 में और लिख रहा है। और आज तक इसलिए लिखा है क्योंकि हो सकता है 2020 के विश्वासियों के लिए हो कि आज तक, है ना, हम गिनती भले लिख कर रहे हैं कि 35 दिन हो गया, 36 दिन हो गया मीटिंग को, इससे क्या होगा अगर पर्दा उठ नहीं पा रहा है तो? पर्दा उठना चाहिए ना, दिखना चाहिए ना, घृणित दशा दिखना चाहिए ना, वास्तविकता क्या है। और तब यहाँ पर कह रहा है आज तक जब कभी मूसा की पुस्तक पढ़ी जाती है तो उनका हृदय पर्दा पर पर्दा पड़ा रहता है, परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा। क्या मतलब है हृदय फिरेगा? हृदय फिरेगा कहने का मतलब कि अब मैं नहीं वरन मसीह। यही मैं से मसीह में आने में तो इतना तकलीफ है। मैं नहीं वरन मसीह मुझ में जीवित है, पौलुस ने कहा। ये कह रहा है परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तो पर्दा उठ जाएगा। और कहता है प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। किस बात की स्वतंत्रता? पुरानी सृष्टि, पुरानी बातें, पुराने शरीर, जो भी बातें हैं उससे स्वतंत्रता है। फिर 18 पद में पौलुस कहता है परंतु जब हम सब उघाड़े चेहरे से, उघाड़े चेहरे का मतलब अब पर्दा नहीं है। क्या कभी आप प्रभु के सामने जाते हैं प्रार्थना करते समय आप कह सकते हैं, आप प्रभु को बोलते हैं प्रभु मैं नंगा हूं, पापी हूं, सब कुछ आपको, कोई चीज छिपा नहीं सकता मैं, एक एक चीज, है ना। प्रार्थना में हम लोग इतने वो होते हैं, प्रार्थना का मतलब क्या है? मैं तो प्रार्थना के बारे में बोलने की हिम्मत नहीं करता, मैं प्रार्थना के बारे में मैसेज नहीं बोलता, मेरी हिम्मत नहीं है प्रार्थना के बारे में बोलने की। इधर से उधर से मैसेज बना के प्रार्थना नहीं करवा, प्रार्थना का स्टडी नहीं करवा सकता मैं। मेरे को बहुत तकलीफ है उस बात में कि प्रार्थना को हम लोग बहुत ज्यादा हल्का समझते हैं। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप, इसका मतलब आप छिपाएंगे तो प्रताप आएगा नहीं। आप उघाड़ेंगे, अपनी दशा को प्रकट करेंगे, प्रभु मैं घृणित हूं, पापी हूं, निर्बल हूं। हमारी असहाय दशा को जब तक वो हमको दिखाएगा नहीं वहां पर बल कैसे आएगा? इब्राहिम 100 साल का होकर के जब वो देखा नहीं कि मेरी मरी हुई सी दशा है, पुनरुत्थान का पावर मिलेगा कैसे? यहाँ पर कह रहा है परंतु जब हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है। किस प्रकार? ऊपर में जैसे लिखा हुआ है, जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा। अभी तक कहां फिरा हृदय? हमने यीशु मसीह पर विश्वास किया, हम स्वयं काम करते रहते हैं, हमारा स्वयं अभी पूरी रीति से वहां पर विद्यमान है। हम अपने स्वयं से मिले भी नहीं है ना कि हम कैसे हैं। मैं तो बहुत सारे लोगों के बारे में ऐसा बता दूं कि इसने अभी आप अपने आप से मिला ही नहीं है, ये तो रिफरेंस भी है, यहां से वहां से बाइबिल को बोलते रहता है। बाइबिल का प्रकाश जो है, परमेश्वर का वचन का प्रकाश जो है हमको हमारे से मिलाएगा। परमेश्वर इस समय भारी मेहनत करता है कि हमको हमारी दशा से, हमारी वास्तविकता से मिला दे। यही परमेश्वर की मिनिस्ट्री है। दाऊद को इतने साल से लेकर के चल रहा था, राजा बनाया, बड़े बड़े युद्ध जीते, लेकिन बोला अभी भी काम नहीं हुआ है। और जिस दिन दाऊद को थोड़े समय के लिए ढील दिया, दाऊद युद्ध में नहीं गया, छत में टहल रहा था, जब विचार किया, हत्या करवाया, तब दाऊद जो है अपने आप से मिल पाया। नहीं तो अपने आप को सोच रहा था मैं तो राजा हूं, इतना मारा हूं गोलियत को, लेकिन वो अपने आप से मिल नहीं पाया था। इतना शानदार व्यक्ति को परमेश्वर को इतने साल तक उसने अपने से मिलवाया उसको। उसने कहा देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ हूं और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। परमेश्वर हमारी सहायता करे। जब कभी लिखा है उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। यहाँ पर ये तो बाइबिल में जब वो मसीह बोलता है उसका मतलब है, जब प्रभु बोलता है उसका मतलब है ना। बहुत सारा, बहुत अद्भुत है बाइबिल, इसको हमको समझना चाहिए।
इसको हमको ध्यान करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। प्रभु यहाँ पर कैसे प्रभु बोल दिया और वहां पर कैसे मसीह में उठ जाता है, सब बोल दिया। हमको पढ़ना चाहिए, हमको प्रार्थना करना चाहिए। और यहाँ पर बोलता है जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा तब वो पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है और जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, सबके उघाड़े ना, एक जन का भी चेहरा अगर ढका हुआ तो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। हम कलीसिया की बात करते हैं ना, कलीसिया के बारे में बात करना बहुत आसान है मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि हम लोगों ने कलीसिया शब्द को ऐसे रट लिया है ना, इसको ऐसा बोलते रहते हैं हम लोग, इसको, इसकी वास्तविकता को उससे बहुत कोसों दूर हम इससे ऐसे बोलते रहते हैं इसको। यहाँ पर बोलता है परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से, इसका मतलब झुंड में एक भी व्यक्ति का चेहरा ढका हुआ है वो प्रॉब्लम खड़ा कर देगा। क्योंकि कल मैं बता रहा था कि कड़वी जड़ फूट निकलेगी। कैसे? कड़वी जड़ का मतलब वही व्यवस्था, वही शरीर की ताकत, वही शरीर की समझदारी, और वो यहाँ तक गड़बड़ कर सकता है कि हमारी बुलाहट से, हमारी आशीष से हमको बच्चे वंचित कर सकता है वो। इसलिए डरना चाहिए हमको। यहाँ पर बोलता है परंतु हाँ, जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में कैसे प्रकट होता है, एकदम स्पष्ट दिखता है। एक दिन मैं बता रहा था, भजन संहिता 34 में लिखा है तेरे प्रकाश के द्वारा हम प्रकाश पाएंगे, तेरे वचन के प्रवेश करने से प्रकाश होता है। जब एक व्यक्ति आईने में अपने चेहरा को देखना चाहता है तो उजाले में जाकर के देखेगा, अंधेरे में आना देखने से कुछ नहीं होता है। कितना अच्छा आना होगा, अंधेरे में काम थोड़ी करेगा। तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में, लिखता है प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। प्रभु बड़ी सहायता करे कि हम आत्मिक रीति से बढ़ें, सांख्यिकी रीति से नहीं। पब्लिक को मत गिनते रहिए, पब्लिक हमेशा धोखा दे देती है। आत्मिक रीति से बढ़िए। परमेश्वर को संख्या से मतलब नहीं है, परमेश्वर को क्वालिटी से मतलब है। क्या क्वालिटी है हमें? आइए प्रार्थना करेंगे, प्रभु की ओर देखें, पर्दा ना डालें, किसी के ऊपर पर्दा ना हो, उघाड़ दीजिए प्रभु के सामने अपने आप को। कैसे आप बहुत जल्दी बहुत वो हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, शरीर कैसे विद्यमान है, शरीर कैसे काम कर रहा है, वगैरह वगैरह, जैसे आप लोग प्रकट करेंगे। परमेश्वर को नहीं तो करना पड़ेगा। इजराइलियों को बार बार ऐसी स्थिति में लेके जा प्रकट हो जाती थी। जब हमारे हिसाब में कोई चीज नहीं होता, हमारी मनुष्यता सामने आ जाती है। हम थोड़ा सा भी धैर्य और धीरज नहीं रख सकते, शांत नहीं रह सकते। लिखा है शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। आइए प्रार्थना करेंगे।